सत्य के साथ। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको चंद मिनटों में ही आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और बता देंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन क्या है और भारत में आजकल इसकी इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी है, मतलब ये कि नोट या सिक्के की तरह आप इसे हाथों में नहीं ले सकते, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है। इसे आप लॉकर में, पॉकेट में या अपने पर्स में नहीं रख सकते। ये सारी करेंसी हवा में होती है। यह एक क्रिप्टो करेंसी यूनिक प्रोग्राम कोड से बनाई जाती है, जिससे कि हर एक क्रिप्टो करेंसी की कॉपी बना लेना या धोखाधड़ी कर पाना लगभग नामुमकिन है, जैसा कि आमतौर पर नकली नोट के मामले में हम देखते हैं। दूसरा सवाल आता है, काम कैसे करती है ये क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी यानी सरकार या समझ लीजिए रिजर्व बैंक रेगुलेट नहीं करता। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है और इंटरनेट पर ही इसका क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन होता है। भारत के लिहाज से बात करें तो सरकार या रिजर्व बैंक को नहीं पता कि ये कैसे बनाए जा रहे हैं, इनकी वैल्यू कैसे घट और बढ़ रही है और इनका एक्सचेंज कैसे हो रहा है। ये पूरा काम इंटरनेट पर होता है, यानी सब कुछ ऑनलाइन है। तीसरा सवाल, कितने तरह की होती है क्रिप्टो करेंसी। अब आपने बिटकॉइन, डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, पोल्का डॉट, चेनलिंक, मून कॉइन, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो ये सब क्रिप्टो करेंसी ही है। इनकी संख्या हजारों में है, जिनकी अलग अलग वैल्यूज है जो समय समय पर घटती बढ़ती रहती है। यानी कि अगर एक कॉइन की कीमत 48 लाख रुपए है तो कुछ घंटे में ही वह हजारों में बढ़ सकती है, कई गुना हो सकती है। इसका तेजी से बढ़ना और घटना कई वजहों से भी होती है। अब सवाल आता है, कैसे खरीद सकते हैं आप। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में करीब 10 करोड़ क्रिप्टो करेंसी ओनर हैं। हालांकि ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म की तरह से जारी आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी इनकी संख्या में ये जो क्रिप्टो ओनर हैं कहाँ खरीदते बेचते हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक वैसा ही जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ये खेल है, वैसे ही एक्सचेंज या ब्रोकर क्रिप्टो करेंसी के लिए भी होते हैं। भारत में जो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है वो है CoinDCX, CoinWitch। ये सब मोबाइल ऐप की मदद से ट्रांजैक्शन करते हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है और प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन करने शुरू हो जाते हैं। यानी शुरुआत में ये आपको क्रिप्टो मार्केट समझने में भी हेल्प करते हैं। अगला सवाल है, भारत में वैध है या अवैध है क्रिप्टो करेंसी। तो फिलहाल मौजूदा वक्त में भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई कानून नहीं है, न ही रेगुलेशन का कोई सिस्टम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो करेंसी को रखना अवैध है। आखिर में ये बात आती है कि भारत सरकार या रिजर्व बैंक का इस पर क्या रुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को क्रिप्टो करेंसी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इससे संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए टफ रेगुलेटरी स्टेप ले सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अगस्त में कहा था कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी विधेयक पर मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। यहाँ एक बात और जान लीजिए कि साल 2018 में रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह से रोक लगाने वाले सर्कुलर जारी किए थे। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर को निरस्त कर दिया और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड की मंजूरी दे दी। हाल ही में कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के गवर्नर क्रिप्टो करेंसी को लेकर उन्होंने चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि इससे रिजर्व बैंक के सामने एक चुनौती आई है। माइक्रो इकोनॉमिक बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों के लिए क्रिप्टो करेंसी ने चिंता पैदा की है। आपको बताते हैं कि साइबर क्राइम में क्यों इस्तेमाल होने लगी है क्रिप्टो करेंसी। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले साइबर अपराधी और आतंकवादी क्रिप्टो करेंसी को आसान मानते हैं, क्योंकि इसका पता लगाना मुश्किल होता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड या बैंक जैसा कोई मीडिएटर इसमें नहीं होता है। ऐसे में पता लगाना नामुमकिन सा हो जाता है कि आखिर पैसा आया और गया कहाँ। जैसा कि आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। हैकर ने बदले में बिटकॉइन की ही मांग की थी। तो ये चिंताएं हैं सरकार की, एजेंसियों की, जिस पर सवाल ढूंढा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में संभावनाएं क्या हैं और इसके नफे नुकसान क्या हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ भारत। सत्य के साथ।